देखिए, इस तरह का अनर्गल बयान देना उनके लिए हो सकता है लोग बोलें, लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, ये भी सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत लोग गिरफ्तार नहीं होते। शराब के धंधे में जो लिप्त हैं या कारोबारी हैं या सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और भविष्य में भी होंगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मद निषेध विभाग नववर्ष की शुरुआत को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बताते चले आपको कि नववर्ष आने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसको लेकर मद निषेध विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी खुद मद निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि नव वर्ष आने वाला, इसको देखते हुए हम लोग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस संदर्भ में चेकिंग भी की जा रही है, बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह से शराब बिहार तक नहीं पहुंचे। इसी के साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब जो है वो सेहत के लिए काफी अच्छी चीज है, इस पर उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अगर वो मानते हैं कि सेहत के लिए शराब अच्छी चीज है तो फिर समर्थन में वोट क्यों डाला था। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। सभी को नमस्कार। इसके बारे में हम लोग सचेत हैं और हम लोग का विभागीय पत्र भी निकला है कि हम लोग खास करके अभी जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया उस वक्त भी हमारी जो टीमें थीं एंटी लिकर टास्क फोर्स की, इसमें एक्साइज के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं, अलर्ट थे सभी जगह पर। और जो नया साल का जश्न मनाया जाएगा कई जगहों पर, उस संदर्भ में भी हम लोग अलर्ट हैं विभिन्न जगहों पर। खास करके आपने जैसा कहा कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हम लोग अलर्ट हैं, तो हर एक जगह हम लोग की सर्च इत्यादि आज सूचना के आधार पर हो रही है। नए साल में पीते हुए या पीकर पकड़े गए तो किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कठोर कार्रवाई? देखिए, कानून तो स्पष्ट है कि अगर पहली बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको बेल मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको जेल होगी। और जो अगर किसी के पास अवैध शराब या किसी तरह का ड्रग्स इत्यादि मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है नॉन बेलेबल सेक्शन में और उनको न्यायिक हिरासत में सारित किया जाता है। सेहत के लिए शराब जरूरी है, जीतन राम मांझी बोले। गुजरात के तौर पर बिहार में भी शराबबंदी और यही बात अब सुधाकर सिंह भी दोहरा रहे हैं। देखिए, जिनको सुर्खियों में रहना वो इस तरह का बयान दे सकते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा, शराबबंदी कानून का की आप बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह का बयानबाजी करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने न इसके पक्ष में बयान दिया था और पक्ष में वोट दिया था असेंबली में। दोनों सदनों में एक भी वोट जो है पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध नहीं पड़ा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया था। सुधाकर सिंह भी कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। तो देखिए, इस तरह का अनर्गल बयान देना उनके लिए हो सकता है लोग बोलें, लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, ये भी सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत लोग गिरफ्तार नहीं होते। शराब के धंधे में जो लिप्त हैं या कारोबारी हैं या सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और भविष्य में भी होंगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे। शराबबंदी सहयोगी आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने मांझी के बयान का समर्थन किया है, आपके सहयोगी दल समर्थन कर रहे हैं। वो उनका निजी बयान हो सकता है, स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन कानून तो यही है कि पूर्ण शराबबंदी है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा, कोई भी स्टेटस हो उसका, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वतंत्र हैं, हमने जैसे कहा कि अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी है और रहेगा। जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जीतन राम मांझी जो हैं वो सिर्फ
सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। रगल बयान उन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ नववर्ष को लेकर किस तरीके से मद्य निषेध विभाग अलर्ट मोड पर इसकी जानकारी देते हुए नजर आए, किस तरीके से शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा इसकी भी जानकारी देते हुए नजर आए मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार। और आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।